अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अब गैरत ख़त्म होने के, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, गैरत ख़त्म होने के कुछ असबाब हैं। कौन सी चीज़ें इंसान की गैरत को ख़त्म करती, हमने उनसे बचना है। अब ये आते हैं शैतान के सिपाही, लश्करे जहल के सिपाही, कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे गैरत खत्म हो जाएगी। हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। ये इस्लाम जो हुक्म देता है ना, ये हलाल है ये हराम है, उनके साइड इफेक्ट से, हलाल खाओगे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, हराम खाओगे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। फरमाते पहली चीज जिससे गैरत खत्म होती है, ज़ुरबा फी मंजिल रजुल 40 यौमन अल बिरबित फला युगार। फरमाया जिसके घर में 40 दिन मौसीकी गाना बजाना चले, उस घर में रहने वालों से खुदा गैरत को उठा लेता है। हदीस मासूम। जिस घर में 40 दिन फहशा हो, अब मौसीकी का बाब बहुत बड़ा है। कौन सी मौसीकी? जिसके सुनने से इंसान की शहवत उभरे। कौन सी शेर व शायरी जिसके सुनने से इंसान की शहवत को उभारा जाए। का 40 दिन अगर घर में मौसीकी गाने बजाने होंगे, उस घर से गैरत ख़त्म हो जाती है। अब फिर कहता हूँ कलिमात में हिकमत है। अब कोई जवान के मौलाना आपने कहा 40 दिन 35 दिन चलाएं, तो 40 दिन मैक्स बताया जा रहा है। अब डॉक्टर आपको बोल रहा है भाई 200 पे अगर शुगर चलेगी खतरनाक है, बोले डॉक्टर साहब पे 150 का मसला नहीं है ना, ऐसा नहीं है। मतलब तुझे मैक्सिमम चीज बताई जा रही है। 40 दिन अगर हो गए तो गैरत गई तुम्हारे घर से। तो अहले तकवा के घरों में मौसीकी के आलात असबाब नहीं होते। कौन सी मौसीकी? जिसके सुनने से शहवत को उभारा जाए। अरब के मुआशरे में गंदी शेर व शायरी होती थी। आज भी आप अरबों की शायरी उठाएंगे ना, बेइंतहा गंदी, जिसमें खवातीन के आज़ा को वस्फ किया जाता था गंदे तरीके से, जिस तरह फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स आते हैं। काम ये होता है कि एक औरत के आज़ा को वस्फ किया जाए शेर व शायरी में, या दिखाकर या मौसीकी और उस गाने बजाने के जरिए से अगले की शहवत को उभारा जाए। फरमाया अल गिना अशद्दु मिनज़ ज़िना, गिना जिना से बदतर है। अब इसकी भी हिकमत समझो, गिना जिना से बदतर है। ये नहीं कि एक हल्का सा म्यूजिक चल रहा आप बोलो ये जिना है, नहीं। कौन सा म्यूजिक? अरब क्या करते थे अपने माशरे में, मक्के के 2 हिस्से होते थे, मक्के का निचला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। निचले हिस्से में गरीब मिडिल क्लास रहते थे, ऊपर वाले हिस्से में अमीर पैसे वाले हाई क्लास लोग। ये तकसीम आपके कराची में भी है, DHA चले जाओ अमीरों का इलाका, फिर नीचे आ जाओ गरीबों का इलाका। ऊपर कौन रहते थे? अमीर। अब हर रोज रात को मक्के के ऊपर वाले हिस्से में गिना होती थी। गिना कैसे होती थी? मक्के की गंदी औरतों को जमा करते थे, डफ बजता था, म्यूजिक बजता था, और उस म्यूजिक पे औरतें डांस करती थी। म्यूजिक प्लस में डांस, जिससे पूरे जवान वहां जमा होते थे, मक्के के मर्द जमा होते थे, और उन जवानों को खराब किया जाता था कि अल गिना अशद्दु मिनज़ ज़िना। ये गिना है, खाली म्यूजिक नहीं, एक ऐसा म्यूजिक जिसमें शायरी भी गंदी हो, जिसमें ये चीज़ें भी हों, डांस भी हो। वो अगर 40 दिन मासूम फरमाते किसी भी घर में चले, उससे क्या होता है? गैरत ख़त्म हो जाती है। ये फिल्में क्यों बनाई गई? कौन सा मुसलमान था पाकिस्तान में जिसके घर में इंडियन फिल्में नहीं चलती थी? आज कौन सी पाकिस्तानी फिल्म है जिसमें गाना, ये गाने का जो हिस्सा है ना, गाने का हिस्सा, ये गैरत को खत्म करने वाला हिस्सा है। जब तू देखेगा तेरे अंदर से गैरत खत्म हो जाएगी, जब तू देखेगा तेरे अंदर से हया खत्म हो जाएगा। मासूम फरमाते तुम्हारे दिल को उल्टा देता है, फिर ना हया ना इफ्फत, मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। मुस्लिम मुआशरा वो है जिस मुआशरे में क्या पाई जाए? गैरत पाई जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दूसरी चीज मासूम फरमाते हैं जिससे गैरत खत्म होती है, वो है मिक्स गैदरिंग, इख्तिलात। मर्द और औरत का आपस में मिक्स हो जाना इख्तिलात है। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत में मौला अली को पता चला कि औरतें सड़कों पे चल रही हैं, और एक बारीक गली है, सबको पता है ये गली बारीक है, अचानक रश होती है, सब चलते हैं, मर्दों के कांधे औरतों के कांधों से टकराते हैं। अली को पता चला गैरतुल्लाह का मजहर। कभी ऐसी जगह पे अपनी माओ बहनों को न ले जाया करो जो एक कंजस्टेड जगह हो, जहाँ पे मर्द और औरत का कांधा मिले। का अली को खबर पड़ी, मौला फरमाते समिअतु इन्न निसाइकुम युदाफिअन अर्रिजाल, मैंने सुना है कि तुम्हारी औरतें मर्दों से कांधे टकराती हैं। लअनल्लाहु मन ला युगार, अली फरमाते खुदा की लानत हो उस मर्द पे जो गैरत न करे और ये सुने भी कि तुम्हारी औरतें मर्दों के साथ चल रही हैं। एक खातून को ये पता होना चाहिए कि मेरा
चलना कैसा है। दुश्मन बड़े बड़ों को गुमराह करने के लिए औरतों को इस्तेमाल करता था। इमाम हसन नमाज पढ़ रहे थे, मौला हसन के दुश्मन ने एक जगह पे इमाम नमाज पढ़ रहे थे, उसने खातून को भेज दिया। अब मौला हसन नमाज पढ़ रहे हैं, ये खातून इश्वगरी करने लगी, अपने वजूद, नाज कहते हैं, इस्लाम कहता है औरत बात भी करे तो इस अंदाज से न करे कि मर्द को अट्रैक्ट करे। फिक्ह अहले बैत में मेकअप करना हराम है, अगर तू नामहरम के सामने जा रही हो, हराम है, हराम। मौलाना थोड़ी सुर्खी लगा, हराम है बंदे खुदा। अब अगर मैं इस पे मजलिस पढ़ूं कि सुर्खी क्यों लगाई जाती है, असलन सुर्खी क्यों बनी, इसके पीछे आप साइंस तो पढ़े। तकद्दुस मिंबर बाज़ औक़ात इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊं। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ो कि गालों की लाली और सुर्खी क्यों, इसके ऊपर पूरी किताब है कि जिसने ये मेकअप बनाया था क्यों। मर्द को शहवत दिलाने के लिए मेकअप्स बनाए गए। एक खास हालत में औरत के चेहरे की कैफियत बदल जाती है, उन कैफियतों को जाहिर करने के लिए ऐसे मेकअप बनाए गए कि नॉर्मल हालत में मर्द जब औरत को देखे इसके जहन में वो ख्याल पैदा कर दिया जाए। शरीयत कहती है हराम है औरत का नामहरम के सामने मेकअप करना। हाँ, औरतें औरतों में आए, शोहर के सामने, खुसूसीन अपनी जीनतों को अल्लाह के सामने लेकर आओ, महारिम के सामने लेकर आओ। और ये औरत शादीशुदा नौकरी पे जाती है मेकअप करके, सारे कुलीग्स नामहरम, बॉस नामहरम, और वहाँ पे कंडीशन होती है क्योंकि कस्टमर का ख्याल रखना है। अब कस्टमर अगर आएगा इसने मुस्कुराना है, कस्टमर केयर, ग्राहक न जाए मेरे दुकान से। एयर होस्टेस का अगर बाप भी मर जाए ना, जहाज में होगी, उस पर हंसना जरूरी है, नहीं हंसेगी नौकरी से निकाल दिया जाए। कस्टमर केयर ख्याल करना है। झूठी की हंसी, मुनाफिकत, सुबह से शाम तक झूठे तरीके से नामहरमों के सामने हंसती है, अपनी सारी एनर्जी नामहरमों के लिए रात को घर आती है, सारी अफसुर्दगी, सारा गुस्सा, सारी नाराजगी किसके लिए, अपने महरम शोहर के लिए। लानत भेजता है खुदा ऐसी औरतों पे। तेरी एनर्जी अपने मर्द के लिए, अपने महरम के लिए। ऐ जवां, अपनी मोहब्बत को हराम के लिए जाया न करना, ये मोहब्बतें हलाल के लिए, ये कल्ब हुसैन के लिए बना, निजासतों को इस कल्ब में न डालना। 10 मिनट तुझे वक्त नहीं माँ से बात करने के लिए, घंटों घंटों तू नामहरमों के साथ अपना वक्त जाया करता है। सवाल होगा परवरदिगार कहाँ पे अपनी एनर्जी को। अली कहते हैं लानत है कि जिन मर्दों की गैरत खत्म हो गई है। कुरान की आयत है, हबीब बता दे खवातीन को, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। अरबी में 2 लफ्ज है, खिमार, जलबाब। खिमार कहते हैं इस्काफ को। 2 हुक्म है खवातीन के लिए, बालों को छुपाएं इस्काफ के जरिए। जिलबाब कहते हैं बड़े कवर लिबास को, अब वो जुब्बे की सूरत में हो, अबाया की सूरत में हो, एक बड़ी चादर की सूरत में हो। 2 चीजें हर औरत पर पहनना वाजिब है। खिमार पहने ताकि इस्काफ हो, हेड कवर हो, हेड के साथ साथ छाती कवर हो। उसके बाद क्या पहने, जिलबाब। जिलबाब ये हुक्म सरी है, नस्स कुरान है। आयतुल्लाह फाजिल अनकरानी कहते हैं जो लोग हिजाब से बचना चाहते हैं, अल्लाह की लानत उन लोगों पर, कहते हैं नस्स कुरान का वो इनकार करते हैं। 2 चीजें हर औरत पर वाजिब है, मकना पहने, इस्काफ पहने, या पाकिस्तानी दुपट्टा पहने ताकि सर के बालों को छुपाए। दूसरा क्या पहने, जिलबाब पहने। अब वो किसी भी अपने कल्चर के हिसाब से कोई ऐसा लिबास पहने जिससे उसके बदन के अंदाम और साइज का नामहरम को पता न चले। अब दुश्मन ने हिजाब को भी फैशन बना दिया। आप जाकर देखिए तुर्की के लोग, लेबनान के लोग, बाज वेस्टर्न में रहने वाले लोग, इस्काफ पहना हुआ है, नीचे से जिलबाब नहीं है, यानी एक हिस्से पे अमल कर रही है, दूसरे पे नहीं कर रही। इस्काफ पहना हुआ है, एक बाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन टाइट गाउन पहना हुआ है, टाइट कपड़े पहने हुए हैं। यह हराम है, हुक्म सरी है, कुरान के खिलाफ है। एक खातून जब रोड पे निकलती है, कितने मर्दों के आंखों में शैतानी तीर फेंकती हुई जाती है। इसका सवाल करेगा परवरदिगार आलम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।